यूएपी को अब एक्टिव करना होगा। आखिरकार उज्बेकिस्तान की तरफ से अब यह मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इनकार कर सकेगा? इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात कर लेते हैं। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 17 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको याद है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से खसूसी तौर पर जिक्र करते हैं जब भी कोई नई राहदारियों की बात होती है, चाहे वो इस खत्ते के तनाजुर में है या इस खत्ते से बाहर भी है। हम देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है या नई राहदारियां हैं, अगर ये बन जाती हैं तो इससे ममालिक को, इससे खत्ते को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। एक बहुत पहले एक मंसूबा या एक प्लान या तजवीज़ एक रखी गई थी उज्बेकिस्तान की तरफ से, जिसको यूएपी कहा जाता है, यानी कि उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यानी कि उज्बेकिस्तान से एक ट्रेन चलेगी और वो अफगानिस्तान आएगी और अफगानिस्तान से आगे वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएगी और यूं उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान की गवादर पोर्ट तक, कराची पोर्ट तक, पाकिस्तान के पानियों तक रसाई मिल सकेगी और इसी तरह वो अपनी मार्केट को, प्रोडक्ट को खलीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर और उससे आगे यूरोप तक भी पहुंचा सकेगा एक मुतबादिल के तौर पर। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया था और ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से भी रजामंदी का इजहार किया गया था कि ठीक है, हम इसके ऊपर काम जो है वो शुरू करते हैं। काम किसी हद तक उसका आगाज भी हुआ, कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन उसके बाद यह सिलसिला रुक गया। क्यों रुक गया? आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक कंसर्न है कि हम कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दें, जबकि हमें पता है कि अफगानिस्तान के अंदर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो क्या है। लेकिन अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, पाकिस्तान ने यूएपी का एक मुतबादिल भी उज्बेकिस्तान को दिया। वो क्या मुतबादिल था उसके ऊपर भी हम आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि उज्बेकिस्तान इसी बात के ऊपर कायम रहना चाहता है। वो चाहता है, वो अपनी दिलचस्पी इसी में रखना चाहता है कि वो यूएपी को ही एक्टिव करे। ये जो हालिया स्टेटमेंट सामने आई है, इसके अंदर बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है। बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं ताकि मिनिमम जो मालूमात है आपके साथ शेयर की जा सके। तो इसके अंदर उज्बेकिस्तान के सदर की तरफ से एक अहम बयान जारी किया गया और यह बयान आया है 5वीं ताशकंद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम के मौका पर। एक बार फिर ट्रांस अफगान कॉरिडोर यूएपी पर काम तेजी लाने पर जरूरत पर जोर दिया गया है। उज्बेकिस्तान का मौकफ है कि यह मंसूबा वसी एशिया को जनूबी पानियों तक मौसर और सस्ती रसाई देगा। उज्बेकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि तीनों ममालिक उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के अमली और तामीराती काम को तेज करना चाहिए ताकि इलाकाई तिजारत, मुआशी रवाबित और नकल हरकत को फरोग मिल सके। अब यह मंसूबे की तारीख और तफसीलात क्या थी कि उज्बेकिस्तान बार बार ये कह रहा है, इस मंसूबे का आगाज कब हुआ और किस हद तक काम हो चुका, ये तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं। जो पाकिस्तान ने मुतबादिल दिया उस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। वीडियो के आखिर तक आपने जरूर रहना है। अब जो मंसूबे की तारीख और तफसीलात हैं वो ये हैं कि ट्रांस अफगान कॉरिडोर का ख्याल सबसे पहले 2018 में उज्बेकिस्तान ने ही पेश किया था। इसका बुनियादी मकसद उज्बेकिस्तान के शहर तिरमिज से शुरू होकर अफगानिस्तान के मजार शरीफ, काबुल और लोगर से गुजरते हुए पाकिस्तान के खरलाची बॉर्डर तक रेलवे लाइन बिछाना है। अब अफगानिस्तान में तकरीबन 573 किलोमीटर तक की लाइन बिछेगी। मुकम्मल कॉरिडोर तकरीबन 760 से लेकर 2800 किलोमीटर तक ये हो सकता है। और इसमें लागत कितनी आएगी? इब्तदाई तखमीना इसका 4.8 अरब डॉलर, जो अब 5 से 7 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है। अब इसकी जो सलाहियत है वो क्या है? सालाना 15 से 20 मिलियन टन माल की नकल हरकत हो सकेगी इस रूट से, अगर ये बन जाता है, काबिल अमल हो जाता है। और इसके फवायद क्या होंगे? उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान की बंदरगाहों कराची, गवादर तक माल की तरसील का वक्त 30 से 35 दिन से कम होकर 10 से 15 दिन तक रह जाएगा, जबकि लागत में कम से कम 40% की कमी मुतवक्के है। 2021 में तीनों ममालिक के दरमियान रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। 2025 में काबुल में ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी का फ्रेमवर्क मुआहिदा हुआ। फरवरी 2026 तक उज्बेक सदर ने इसकी मंजूरी भी दी। तामीर का आगाज 2025-26 में मुतवक्के था, जबकि मुकम्मल ऑपरेशनल 2027 या 2027 से लेकर 2030 तक के दरमियान में होना था। अभी तक बुनियादी तौर के ऊपर रूट सर्वे, फिजिबिलिटी स्टडीज बस इसी हद तक ही काम हुआ है, इससे ज्यादा का जो काम है वो नहीं हो सका। अब चूंकि 2026 चल रहा है तो इसके ऊपर तो काम शुरू हो जाना चाहिए था, 2025 ही आगाज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो सका। तो इसी के ऊपर उज्बेकिस्तान जो है
वो अपनी तशवीश का कंसर्न का बार बार इजहार कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ये कह रहा है कि आप बराह मेहरबानी इस मामले को ठीक करें। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल अपना सिक्योरिटी का जो नुक्ता नज़र है वो रख रहा है और उसमें आप ये कह सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान भी अब चीन की पॉलिसी के ऊपर किसी हद तक चल रहा है। अब चीन की पॉलिसी के ऊपर क्यों चल रहा है, किस हद तक चल रहा है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पाकिस्तान की अब मुकम्मल बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, हम इनके साथ कैसे तिजारत शुरू कर सकते हैं। इनकी सरजमीन के अंदर मास्टरमाइंड बैठे हैं, कलअदम जमातें इनकी सरजमीन के अंदर बैठी हैं। हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर देते हैं, तो ये तो जो मंसूबा है तो खटाई में बढ़ जाएगा। पहले तो या तो ये हो कि आप इनके ऊपर को दबाव डालें, आप इनके साथ अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए, सिफारतकारी का इस्तेमाल करते हुए इस बात के ऊपर अफगानिस्तान को कन्विंस करें कि आप अपनी सरजमीन से मुसल्लह जो जत्थे हैं इनको आप ख़त्म करेंगे, फिर ही हम इस मंसूबे का आगाज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसा मंसूबा कर सकते हैं कि जो अफगानिस्तान को बाईपास करके आपके मुल्क तक जा सके, और उसमें पाकिस्तान ने करके भी दिखाया। QTTA की तरफ से पाकिस्तान ने जो एक्टिव किया, जो चीन के जरिए सेंट्रल एशियन ममालिक तक जाता है, और इसकी पहली खेप पाकिस्तान ने इसी रूट से मौसूल भी की है और पाकिस्तान की तरफ से भेजी भी गई है। लेकिन उज़्बेकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, QTTA जो है वो ठीक है, वो है, और उसके जरिए ट्रक्स के जरिए सामान जाता है। एक तो इसमें टाइम बहुत लग रहा है और इसके अंदर जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ट्रेन के जरिए हम सामान ज़्यादा भी भेज सकेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं कि ट्रेन के जरिए तो ज़्यादा ही सामान आएगा, और उसमें यह है कि बहुत कम वक्त में इस रूट के जरिए पाकिस्तान तक सामान पहुंच सकता है, या पाकिस्तान ने अगर उज़्बेकिस्तान में पहुंचाना है तो तब। ये बात हम हमेशा खुलेआम तस्लीम भी करते रहे इसी प्लेटफॉर्म से कि अफगानिस्तान से बेहतर और कम और मौसर किस्म का जो एक रूट है जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट होता है वो पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई और नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता कि खून और तिजारत एक साथ बहे। पाकिस्तान का यही फार्मूला है कि पहले इन सरजमीनों के अंदर से ये अनासिर खत्म हो तो उसके बाद हम बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव पहले भी लिए लेकिन उसका कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ, इसीलिए पाकिस्तान अब उज़्बेकिस्तान को ये कह रहा है कि हम फिलहाल QTTA जो हमने एक्टिव कर दिया है उसी की हद तक रह सकते हैं। ये UAP वाला जो मामला है, अगर आप अफगानिस्तान के साथ ये मामला हल करवा सकते हैं तो आप जरूर हल करें। अब उज़्बेकिस्तान क्या कर रहा है? अब जो उज़्बेकिस्तान है उसने अपने हिकमत अमली को किसी हद तक तब्दील किया है और अफगान तालिबान के अंदर वो अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए अब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें जो है या एक मंसूबा जो है वो उज़्बेकिस्तान बना रहा है। इससे मुतल्लिक क्या बातें आ रही है मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है कि वजारत सनत और तजारत के मुताबिक ताशकंद के गवर्नर ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर सेहत और तजारती मौलवी अहमदुल्ला जाहिद के साथ मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को गहरा करने की भरपूर हिमायत का इजहार किया। ताशकंद के गवर्नर ने दो तरफा सरमायाकारी और तिजारती बहाव बढ़ाने के लिए बेहतर हम आहंगी पर जोर दिया। एक अहम पेशरफ्त में उन्होंने ऐलान किया कि उज़्बेक ताजरों का 100 रुकनी वफ्द मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुमकिना मौक़े का जायजा लेने के लिए रवा साल जुलाई में काबुल का दौरा करेगा। नायब वजीर जाहिद ने उज़्बेक सरमायाकारों को भी खुली दावत दी और उन्हें अफगान सनत, तिजारत और दीगर इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी की तरगीब दी। ये बातचीत ताशकंद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के मौका पर हुई है, जहां जाहिद की क़यादत में आला सतह का अफगान वफ्द मौजूद था। ये माशी हिकमत अमली उज़्बेकिस्तान के UAP प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने की मजमूई कोशिश का हिस्सा है। यानी कि अब उज़्बेकिस्तान भी चीन की पॉलिसी के ऊपर चल रहा है कि जिस तरह से अफगान तालिबान के ऊपर उन्होंने अपना एक माशी असर और रसूख रखा है तिजारत के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, अब वही हिकमत अमली जो है वो उज़्बेकिस्तान भी कर रहा है कि हम तिजारत इनके साथ बढ़ाते हैं, अपना असर और रसूख बढ़ाते हैं, और ऐन मुमकिन है कि ये फिर हमारे कंसर्न को सुनेंगे और UAP एक्टिव होगा, फ़आल होगा, जिसका फ़ायदा उज़्बेकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये इतनी चीज़ें इतनी जल्द हो जाएंगी, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान का ही मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि सलामती कौंसल के अंदर ऐसी बातें हो चुकी हैं, UN के अंदर बातें ऐसी हो चुकी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो अफगान तालिबान अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे। हाल ही में जो एक आर्टिकल भी शाया हुआ, ये पढ़कर वीडियो व्लॉग के आखिर में आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जो दी डिप्लोमेटिक के अंदर एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान के कंसर्न या पाकिस्तान के बयानिए को तक़वीत देता है। ये क्या कहता है? दी डिप्लोमेट है,
دی ڈیولپمنٹ میں شائع ہونے والی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق کالعدم BLA اور مجیب بریگیڈ کے مقامی باغی گروہوں سے آگے بڑھ کر علاقائی عدم استحکام کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں کالعدم BLA کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ اس گروہ کو مالی، سفارتی اور عملی طور پر الگ تھلگ کیا جا سکے۔ چین نے بھی اس سلسلے میں اقوام متحدہ سے رجوع کرنے کی کوششوں کی حمایت کی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ یہ دونوں گروہ افغانستان کے محفوظ ٹھکانوں سے آپریشن چلا رہے ہیں جو علاقائی امن کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور مجیب بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، لیکن عالمی فورمز پر مختلف ممالک کے موقف اور اقوام متحدہ میں بحث اس کے اوپر جاری ہے۔ UN کی پابندیوں سے کالعدم BLA کی مالی نیٹ ورکس، نقل و حرکت اور بین الاقوامی روابط پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، جن میں اثاثے منجمد کرنا، سفر پر پابندیاں اور عالمی سطح پر روابط محدود کرنا شامل ہیں۔ رپورٹ کالعدم BLA کو CPEC اور دیگر انفراسٹرکچر پروجیکٹس پر حملوں سے بھی جوڑتی ہیں اور خبردار کرتی ہیں کہ اگر ان محفوظ پناہ گاہوں کا حل نہ نکالا گیا تو کراس بارڈر دہشت گردی جاری رہے گی۔ دی ڈپلومیٹ کا کہنا ہے کہ یک طرفہ یا علاقائی اقدامات ناکافی ہیں۔ عالمی سطح پر ہم آہنگ، متوازن اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ کالعدم BLA جیسے گروہوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور علاقائی عدم استحکام کو روکا جا سکے۔ یہ وہی بات ہے جو پاکستان ازبکستان سے بھی کر رہا ہے، چین کے سامنے رکھتا ہے، ایران کے سامنے رکھتا ہے، UN کے اندر رکھتا ہے، امریکہ کے سامنے رکھتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ پاکستان تنہا ان چیزوں کو نہیں روک سکتا، پوری دنیا کو ایفرٹ کرنا پڑے گی، کیونکہ اگر اس وبا کو یہاں نہیں روکا گیا تو یہ پھر آج نہیں تو کل دیگر ممالک تک بھی اس کا دائرہ کار پھیل سکتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان ازبکستان سے افغانستان کو شامل کر کے کسی بھی پروجیکٹ کا آغاز نہیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔